और अब इंतजार खत्म होता दिखाई दे रहा है। तस्वीरें सामने संसद भवन की। पुरानी का पैसा क्यों नहीं भरा और नहीं। आइटम नंबर 1 माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। Honorable Speaker, I present the budget for 2023-2024. This is the first budget in Amrit Kaal. This budget hopes to build on the foundation laid in the previous budget and the blueprint drawn for India at 100. समग्र भारत बने और समावेशी भारत बने, जहां विकास भारत के सभी नागरिकों तक पहुंचे, खासतौर पर युवाओं, महिलाओं, किसानों, ओबीसी को, शेड्यूल कास्ट को और आदिवासियों तक ये धारा पहुंचे। आजादी के 75वें साल में भारत ने हमें स्वीकार किया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है एक चमकते सितारे की तरह है। हमारे Our current year's economic growth is estimated to be at 7%. It is notable that this is the highest among all the major economies. This is in spite of the massive slowdown globally caused by COVID-19 and the war. The Indian economy is therefore on the right track, and despite a time of challenges, heading towards a bright future. Today, as Indians stand with their head held high and the world appreciates India's achievements and successes, we are sure that elders who had fought for India's independence will with joy bless us in our endeavors going forward as well. Our focus on wide-ranging reforms and sound policies implemented through Sabka Prayas, resulting in Jan Bhagidari. Support to those. इससे हमें मुश्किल वक्त में अच्छा करने में मदद मिली है। दुनिया में भारत का कद कई शानदार उपलब्धियों की वजह से बढ़ा है। अद्वितीय विश्व स्तरीय डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधार, कोविन और यूपीआई अभूतपूर्व पैमानों और रफ्तार से कोविड टीकाकरण अभियान, अग्रिम मोर्चों जैसे कि जलवायु संबंधी लक्ष्यों को हासिल करना, मिशन लाइफ और राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में अत्यधिक सक्रिय भूमिका इनके उदाहरण हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान हमने 80 करोड़ से अधिक लोगों के लिए 28 महीनों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना के साथ यह सुनिश्चित किया कि कोई भूखा ना सोए। खाद्य एवं पोषणगत सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए हम पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अगले 1 वर्ष के लिए सभी अंत्योदय और प्राथमिक प्रयास परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना 1 जनवरी 2023 से लागू कर रहे हैं और लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के संपूर्ण व्यय का वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। वैश्विक चुनौतियों के इस दौर में G20 अध्यक्षता हमें विश्व आर्थिक अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका को सशक्त करने का एक अद्वितीय अवसर देती है। वसुधैव कुटुंबकम की थीम के साथ हम वैश्विक चुनौतियों का निराकरण करने के लिए और टिकाऊ आर्थिक विकास संभव करने के लिए एक महत्वाकांक्षी लोक केंद्रित एजेंडा पर चल रहे हैं। वर्ष 2014 से भारत के प्रयासों ने सभी नागरिकों के लिए बेहतर क्वालिटी की जिंदगी और इज्जत की जिंदगी सुनिश्चित की है। प्रति व्यक्ति आय दुगनी से भी अधिक होकर 1.97 लाख रुपए अधिक हो गई है।
इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार भी बढ़ा है और यह दुनिया की 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। हमने कारोबार के लिए अनुकूल परिवेश के साथ एक सुशासित और नव अनुमेशी देश के रूप में अपनी स्थिति में उल्लेखनीय रूप से सुधार किया है, जैसा कि अनेक वैश्विक सूचकांकों में परिलंबित होता है। हमने कई साधारणीय विकास लक्ष्यों में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। अर्थव्यवस्था और अधिक औपचारिक हो गई है, जैसा कि वर्ष 2022 में ईपीएफओ सदस्यता के दुगने से अधिक 27 करोड़ होने और यूपीआई के माध्यम से 126 लाख करोड़ के 7,400 करोड़ डिजिटल भुगतान से प्रतिबिंबित होता है। लक्षित लाभों को सबके लिए सुलभ कराने के साथ अनेक योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप समावेशी विकास संभव हुआ है। कुछ योजनाएं इस प्रकार हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ परिवारों में शौचालय, उज्ज्वला के अंतर्गत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन, 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड टीकाकरण, 47.8 करोड़ पीएम जन धन बैंक खाते, पीएम सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर और